अमावस्या कैसे होती है और ये पूर्णिमा कैसे होती है। छोटी सी स्टोरी से इसकी शुरुआत करते हैं कि अमावस्या की जानकारी हमारे शास्त्रों में भी आई है। हम आपको एक रील घटना दिखाते हैं जो भारत देश में कांचीपुरम महाबलीपुरम में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के साथ बैठे थे और वह ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवंती के साथ रहता था और उसके एक गुणवान पुत्री यानी कि उसके एक सुंदर पुत्री गुणवती थी। जब उसकी पुत्री का विवाह होने आया तो उसने अपने बड़े बेटों को आदेश दिया, क्योंकि वह ब्राह्मण राजा था और राजा का आदेश कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। और उसने अपनी पुत्री गुणवती के विवाह के लिए पति की खोज करने के लिए अपने बड़े बेटे को ज्योतिषी के पास भेजा। तो ज्योतिषी ने अपनी भविष्यवाणी में अपने दृष्टिकोण से अपनी भविष्यवाणी से देखकर दिखाया कि आपकी पुत्री गुणवती या आपकी बहन गुणवती के एक दोष है और वह दोष कौन सा है। जब आपकी पुत्री का विवाह होगा तो फेरे के समय उसका पति मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक दोष है। यह घटना गुणवती के भाई को सुनाई गई, लेकिन गुणवती के भाई ने यह घटना अपने पिता देवस्वामी को आकर दिखाई तो पूरा परिवार विचलित हो गया। परिवार में एक शोक का माहौल छा गया। सभी ने सोचा कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। जब देवस्वामी ने इस समस्या का समाधान उस ज्योतिषी से पूछा तो ज्योतिषी ने इसका एक सॉल्यूशन दिखाया। यह घटना कांचीपुरम की रील घटना है। जब इस घटना में भविष्यवाणीकर्ता ने बताया कि सिंगल द्वीप में, यानी कि अब तो उसे हम श्रीलंका बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा देश हो गया, लेकिन उस टाइम पे उसको सिंगल द्वीप बोला जाता था। इस सिंगल द्वीप में एक बहुत ही पवित्र आत्मा, एक धोबिन रहती है जो बहुत ही पुण्य आत्मा है। आप उसकी सेवा करो, यदि वह अपना पुण्य आपको अर्पण कर देगी तो इसका यह दोष मिट जाएगा। और यही हुआ। जब गुणवती को अपने छोटे भाई के साथ सिंगल द्वीप भेजा गया तो गुणवती ने उस धोबिन की सेवा की। उस धोबिन का नाम था सोमा की सेवा की। और सोमा ने उससे पूछा कि बेटी आपके क्या समस्या है। तो पूरी कहानी गुणवती ने सोमा को दिखाई और सोमा इस चीज से बहुत ही शोकित हुई और शोकित होकर वह उसकी शादी में आने के लिए तैयार हो गई। जब देवस्वामी की पुत्री गुणवती का विवाह हुआ उस समय गुणवती का फेरे पड़ रहे थे, तभी उसके पति की मृत्यु हो गई। वहीं पर सोमा धोबिन खड़ी थी। वो बहुत ही पुण्य आत्मा थी और उस पुण्य आत्मा ने अपने सारे पुण्य दान उस गुणवती को कर दिए। उसके पुण्य के फल प्रफलित उसका पति जीवित हो गया। अब यह घटना घटित होने के बाद जब उसके धोबिन के सारे पुण्य खत्म हो गई तो वो वापस अपने सिंगल द्वीप लौट रही थी। और वह सिंगल द्वीप किस दिन लौट रही थी? वह सिंगल द्वीप लौट रही थी अमावस्या के दिन। वहां पर रास्ते में कुछ नदियां और पेड़ पड़ते हैं, उसकी छांव में बैठकर उसने तप किया। अमावस्या के दिन उसने ये तप किया और तप करके उसने वापस अपने दान धर्म पुण्य अर्जित की। वापस उतनी ही दान धर्म से प्रफुल्लित हो गई। और हाँ दोस्तों, जब गुणवती ने धोबिन की सेवा की थी तो मौन रहकर चुपचाप उसकी सेवा की थी। इसी अवसर पर आज भी प्रत्येक वर्ष पर एक मौनी अमावस्या पड़ती है और यह मौनी अमावस्या अपने प्राचीन शास्त्रों में भी इसकी कथा प्रचलित है। तो हम आज इसकी बात करेंगे अमावस्या व पूर्णिमा क्या है। आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यह तो बहुत ही अच्छी चीज है, कोई न कोई ऐसा शुभ दिन है जिस दिन व्यक्ति की आत्मा बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न होती है। और अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी देवी स्थान पर स्नान करने के लिए वे दान धर्म पुण्य करने के लिए अवश्य जाता है। और भारत की संस्कृति में, भारतीय कल्चर में इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। चाहे वे शिव जी हो, चाहे वे विष्णु जी हो, चाहे वे ब्रह्मा जी हो, इनके कुंडों में और नदियों में स्नान करने के लिए भारतीय कल्चर में पूर्णिमा के दिन जाते हैं।
तो आपके माइंड में ये प्रश्न उठता होगा कि ये पूर्णिमा क्या चीज, इस दिन ऐसी सकारात्मक ऊर्जा व नकारात्मक ऊर्जा दोनों दिन प्रफुल्लित होती है। अमावस्या के दिन रातें काली होती है और पूर्णिमा के दिन रातें एक प्रकाशित रात होती है। तो इस दिन, इस डे को एक बहुत ही होली डे माना जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि अमावस्या किसे कहते हैं। हाँ दोस्तों, इसे हम एक स्पष्ट तरीके से समझेंगे कि हम अभी पृथ्वी पर खड़े हैं और हमें पृथ्वी से ऊपर देखने पर चांद नजर आता है और यह घटना चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों के बीच में घटित होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों के बीच में कैसे घटित होती है। हाँ दोस्तों, हम एक सर्किल के माध्यम से आपको समझाएंगे कि हम जिस ब्रह्मांड में खड़े हैं, ये पूरा ब्रह्मांड एक राउंड यानी कि घूम रहा है। ये पूरा एक राउंड एक दूसरे के राउंड काट रहे हैं। जैसे सूरज इस गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है और ये पृथ्वी इस सूरज के चक्कर काट रही है और पृथ्वी के चंद्रमा चक्कर काट रहा है। तो हम इस घटना को ऐसे समझेंगे कि अमावस्या कैसे आती है, ये इसके चक्कर काटने पर ही आती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के एक पूरा राउंड काटता है कि सूरज सामने और उसके जस्ट नीचे चंद्रमा और उसके जस्ट नीचे पृथ्वी। जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटता है तो इस चक्कर काटने की दिशा में एक स्थिति ऐसी आती है, चंद्रमा, पृथ्वी व सूर्य दोनों के बीच में आ जाता है। जब ये तीनों एक ही दिशा में होते हैं तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपरी परत पर होता है और हम पृथ्वी पर खड़े रहते हैं। जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो पिछला हिस्सा अंधेरा होने के कारण, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश उसके ऊपरी साइड पर होता है, उसके पिछले साइड पर अंधेरा हो जाता है तो पूरा ही काला हो जाता है, उसका एक परत पूरी काली हो जाती है और काली होने के कारण हमें दिखाई नहीं देती। इस स्थिति को हम अमावस्या कहते हैं, इसे ही अमावस्या कहते हैं। और अमावस्या की खोज प्राचीन समय में आर्यभट्ट ने इसकी चक्रीय जानकारी पहले से ही दिखा दी थी। तो अपने शास्त्रों में ये स्थिति बहुत ही पुरानी है और आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टी में इसका पूरा वर्णन आपको मिल सकता है। आप वहां पर जाकर इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, जिसके एक ग्रंथ अनिमा अनु एन लील नामक एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है। इसकी जानकारी, इस चंद्रमा की जानकारी अमावस्या की, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। और अभी एक अखबार अमर उजाला नाम का, जिसमें 17 फरवरी 2026 को पंडित मनोज तिवारी द्विवेदी ने मौनी अमावस्या के बारे में इसकी जानकारी दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूर्णिमा किसे कहते हैं। पूर्णिमा के दिन एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचरण होता है। जब भी कोई देवलोक से या स्वर्गलोक से कोई भी पुण्य आत्मा जब इस पृथ्वी पर आती है तो वह पूर्णिमा के दिन ही इस पृथ्वी पर प्रकट होती है। इससे बहुत सारे उदाहरण अपने प्राचीन सत ग्रंथों में इसकी व्याख्या मौजूद है, जिसमें से मैं आपको एक उदाहरण दूं। अपने इंडिया में काशी में एक महान संत हुए, महापुरुष हुए, जिनका नाम है कबीर दास जी। वह भी माघ महीने की जून की पूर्णिमा के दिन ही इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पूर्णिमा किसे कहते हैं। तो विज्ञान की दृष्टि में, साइंस की दृष्टि में, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा दोनों के मध्य या बीच में होती है, यानी कि यह चंद्रमा इस पृथ्वी के चक्कर काट रहा था, इसकी दिशा बदलती रहती है। कभी ये
आगे उत्तर की दिशा में, कभी दक्षिण, कभी पश्चिम, कभी पूर्व में होता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है इस चक्कर काटने पर, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में होती है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा के एक परत पर डायरेक्ट रूप से सीधे रूप पर रोशनी पड़ती है और उसका पूरे ही पर एक चंद्रमा प्रकाशित होता है, उसमें एक चमक उत्पन्न होती है, जिससे पृथ्वी की रात एक चमकदार हो जाती है। और पृथ्वी की रात चमकदार होने से इसे ही पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन चंद्रमा पूरा ही दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसे कोई भी व्यक्ति अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई गलत काम नहीं करता है जिससे उनके भौतिक जीवन पर सुख समृद्धि ख्याली पर प्रभाव पड़ता हो। तो यह है वैज्ञानिक का दृष्टिकोण। तो हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना। और हाँ, ऐसी सच्चे रियल स्टोरी, गाइडेंस, एजुकेशन से संबंधी कोई भी जानकारी आप देखने के लिए हमारे चैनल रे विथ ऑल पर बने रहे, ताकि आपकी जानकारी, एक नॉलेज ग्रोथ इंक्रीज हो और हम एक असली स्टोरी या असली इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रकट करते हैं। तो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारा वीडियो आपके डायरेक्ट आपके मोबाइल